यूं तो मदीना और शान मदीना अव्वल तरजीहात में से हैं। शायर ने फिर क्या खूब कहा कि खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा न करे। खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां बड़े खुदा न ahsan करे। अंदाज में हुजूर की बारगाह आपकी शान अतहर को बयान करती। बड़ा खूबसूरत एहसास है और हुजूर की निगाह खास है कि दरे मुस्तफ़ा से हाजिरी मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मेरा मौज़ूए सुखन मदीनातुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के फ़ज़ाइल और हाज़िरी की खूबसूरती है। मक्का का जिक्र पिछली नशिस्त में हुआ, तो मदीना का जिक्र क्यों ना मोहब्बत से अब करें कि मदीना खुदा के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की नगरी है। और यूं तो मदीना और शान मदीना अव्वल तरजीहात में से हैं। शायर ने फिर क्या खूब कहा कि खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा न करे। खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। महबूब का जिक्र मोहब्बत के साथ बड़ा प्यारा लगता है। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, सूरत अन-निसा आयत नंबर 64 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अंफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब जरा गौर कीजिए कि कितनी खूबसूरत आयत है और बड़े ahsan अंदाज में हुजूर की बारगाह आपकी शान अतहर को बयान करती है। बेशक, और इसका तर्जुमा कुछ यूं है कि ए महबूब, अगर वो लोग जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते और अल्लाह से माफी मांगते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके लिए मगफिरत की दुआ करते, तो जरूर अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान पाते। इस आयत मुबारका में हुजूर की बारगाह में हाजिरी की अजमत और आपके कौल की शान बखूबी समझा दी गई। और फिर मुनकिर तो हर सूरत इनकार करने वाला ही है, और हिदायत जिसको मिली वो अल्लाह के अहकामात को समझने वालों में से है। और ये आयत करीमा जिस वक्त नाजिल हुई, इसका जो शान नजूल है वो बात तो इंसान को समझनी ही है। और इस बात को भी समझना जरूरी है कि कुरान का हर हुक्म आज भी उसी तरह जिंदा है और हमारे लिए सबसे बढ़कर है। अल्लामा इब्ने कसीर अपनी शरह में लिखते हैं कि ये हुक्म कयामत तक के लिए है कि जो महबूब की बारगाह में आ जाए तो अल्लाह महबूब के वसीले से उस माफी मांगने वाले को बख्श देगा। जो हुजूर की जुबान अतहर से दुआ निकल गई तो अल्लाह उसको कबूल करने वाला है। ये महबूब के बारगाह की शानें बड़ी बुलंद हैं। तो जब भी कभी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी नसीब हो, वहां से प्यारा बुलावा आए, तो इस आयत को अपने दिलों में बसा कर जाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि जहां जहां अल्लाह ने अपने महबूब और महबूब के दर की शानों को बयान किया, उन सभी को दिलों में बसा लीजिए। कुरान समझिए तो आपके दिलों में बसेंगी। और दिल में कुछ भी हो, खासा तो ये है कि मैं हुजूर के दर पर हूँ, दरे मुस्तफ़ा पर हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 1889 में है, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने सुना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की कि ए अल्लाह, जिस तरह हमें मक्का महबूब है, इस तरह या इससे भी ज्यादा हमें मदीना महबूब कर दे और इसे सेहत वाला बना दे और इसके सा और मद में बरकतें अता फरमा। सुभान अल्लाह। और फिर फरमाने नबवी जहां पर आ जाए वहां शक तो आया ही नहीं करता। हुजूर की दुआ ने बिल यकीन मदीना शरीफ को ज्यादा महबूब बना दिया। रब ने अपने महबूब की दुआ को कबूल किया कि जहां पर हुजूर जलवागर हैं वो निहायत ही बरकतों वाला मदीना है, इसमें कोई शक नहीं। सही बुखारी की हदीस नंबर 2129 में मज़कूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तूने जितनी बरकत मक्का को अता की है, इससे दुगनी बरकत मदीना को अता फरमा। बरकतें तो मक्का में भी हैं बेशुमार और फजीलतें वहां की भी बहुत फहमो अदराक से बालातर हैं। मक्का के लिए हजरत इब्राहीम ने दुआ की और मदीना को हुजूर की दुआ और जलवागरी ने खूबसूरत और बरकतों वाला बना दिया।
بڑا خوبصورت احساس ہے اور حضور کی نگاہ خاص ہے کہ در مصطفیٰ سے حاضری مل جائے تو مقدر کا ستارہ چمک جاتا ہے کہ اس پیارے نبی کا روضہ ہے جو سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ تڑپ سچی ہو تو بلاوا یہاں سے بھی آتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا کہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ پیارا شہر جہاں سرکار کے قدموں کی برکتیں ہیں، وہاں کی دل نشین رونقیں حضور کے جسد اطہر کے صدقے سے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ کہہ دیں کہ ایک بار وہ جدھر سے گزر گئے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزر گئے ہیں نصیر، بار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ شریف کا یہ خاصہ ہے کہ وہاں مسجد نبوی میں ایک نماز 50,000 نمازوں کا ثواب دیتی ہے۔ اہل مدینہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار دعائیں کی اپنی زندگی میں، اور اللہ پاک نے ان سب دعاؤں کو قبول کیا کہ اللہ کے محبوب کی گئی دعائیں ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3917 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مدینے میں مرے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ الرسول کا خاصہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1196 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جو کہ ریاض الجنہ اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، قیامت کے روز یہ ٹکڑا اسی طرح دنیا سے اٹھایا جائے گا، اور پھر یہی وہ برکتوں والی جگہ ہے جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے وقت گزارا کرتے تھے۔ اس جگہ کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کیفیت بھی بڑی انمول ہے کہ جب انسان روضہ رسول پر حاضر ہو، آنکھیں نم ہوں، دل میں حضور کی محبت ہو، گنبد خضرا کو دیکھ کر زبان درود پڑتی ہو، اور پھر انسان اپنے دل کی باتیں کرتا ہو کہ یہ اتنے خوبصورت لمحے ہیں کہ شاید ہی ان کو بھی لفظوں میں بیان کیا جا سکے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جو نہیں دیکھ کر آئے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے محبوب کا در دکھائے، اور اللہ یہ خوبصورت لمحے انہیں بھی نصیب کرے۔ تو دعا تو یہی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے در کی حاضری بارہا ہر سال اور بار بار نصیب فرمائے۔ اللہم آمین وما علیہ الا البلاغ۔